अध्याय 29। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा बहुत पवित्र है। इसी तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सारे मनोरथों को पूरा करने वाला है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, गंगा जी का जल कहां से प्रकट हुआ और शिव जी का लिंग किस तरह वहां स्थापित हुआ, उसका वृतांत बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हम सब की प्रार्थना सुनकर गंगा जल रूप होकर ब्रह्मशैल के भीतर उदुम्बर शाखा से निकलती हुई नदी रूप में बहुत तेजी से बहने लगी और गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहां से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिवजी का लिंग भी स्थापित होकर त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और शिष्यों समेत गौतमी नदी में स्नान किया, त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का पूजन किया और शिव गंगा की बहुत सी स्तुति की। लेकिन जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा और शिव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को भी क्षमा कर दें। लेकिन आकाशवाणी हुई, हे गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध और नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाएं, लेकिन जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार प्रार्थना की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पापों को भी दूर करें। जब गौतम ने इस तरह पुनः प्रार्थना की तो उस समय आकाशवाणी हुई, गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारे अधीन हैं। तुम जो कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करते हैं। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना होगा। जब ये 100 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पापों से मुक्ति पा पाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि और गौतम प्रसन्न हुए। तब उन मुनियों ने अहंकार और दोषों से रहित होकर गौतम की प्रार्थना की और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। उस समय शिवजी और गंगा भी अपने स्थान पर प्रकट हो गए। उसके बाद सब ऋषि मुनियों ने गंगा जी में स्नान करके शिवजी का पूजन किया और गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने उन सबको अपने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से समझाते हुए उनकी लज्जा को दूर किया। उस स्थान पर कुशावत्र, गंगा द्वार और कोट तीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद देने वाले हैं। रामचंद्र जी भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो उन्होंने वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक प्रवास किया था। उन्हें देखने और स्मरण करने भर से प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करके त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे सारे लोकों में आनंद मिलता है।